सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई हो। आज के दिन हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था गुलामी से। ऐसे हम सत्संग में आते हैं तो जान पाते हैं कि जीवन में जब हम एक यात्रा करनी शुरू करते हैं तो समझ पाते हैं ये जीवन की यात्रा है हमारी। जैसे हम यात्री बन के कहीं जाते हैं वैसे हम यात्री बन के इस संसार में आए हैं। तो इस यात्रा में दुख भी है, सुख भी है, कांटे भी है, फूल भी है, गम भी है और प्रसन्नता भी है, निर्धनता भी है, धन भी है, बहुत कुछ है इसमें। लेकिन जिसने सद्गुरु का आधार ले लिया और सद्गुरु ने हाथ पकड़ लिया जिसका और साथी बन के साथ निभाने लग गया तो उसके जीवन में सदा खुशियां रहती हैं, स्वतंत्रता रहती है, परतंत्रता नहीं रहती है, किसी की गुलामी नहीं रहती है। और संत की कृपा से वो जान जाता है कि जब एक बीज भूमि में डालते हैं तो आकाश की वर्षा से सिंचित होकर वो धरती फाड़कर बाहर आ जाता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, पौधा बनता है, उसकी पत्तियां आती है, और बड़ा होता है, वृक्ष बनता है, उसके पुष्प आते हैं, फूल लगते हैं और फिर फल लगते हैं और हम सब प्राणियों के वो काम आते हैं, फल भी पेड़ भी। इसी प्रकार जब प्राणी सत्य के पथ पर चलता है तो सबसे पहले धैर्य धारण करता है। अब आप कहोगे धैर्य की बात कहाँ से आ गई? भाई बीज ने धैर्य धारण किया और अंदर तक गर्भ में चला गया वो। ऐसे धैर्य धारण करता है हर स्थिति के लिए, समय के लिए। समय पाकर के वो बड़ा होता है। धैर्य होना चाहिए मनुष्य में भी। और जब वो भक्ति के पथ पर चलता है तो श्रद्धा की भक्ति पनपने लग जाती है और हरि की कृपा से फिर उसका जीवन भी हरा भरा हो जाता है। भाव के पुष्प पाते हैं और भावयोगी संत की कृपा से आनंद के फल मिलने शुरू होते हैं। आनंद ही आनंद। लेकिन प्राणी को ये शिक्षा लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। किससे? वृक्ष से और भक्ति से। क्या शिक्षा लेनी चाहिए? कि जीवन में जितनी भौतिक शिक्षा जरूरी है उतनी ही आध्यात्मिक शिक्षा भी जरूरी है। उतनी ही आध्यात्मिक शिक्षा जरूरी है। जब आध्यात्मिक शिक्षा मिलेगी तो फिर उसके अंदर ये सारे गुण आ जाएंगे जो एक बीज से आप अनुमान लगा सकते हो क्या कि वो कितना बड़ा विशाल वट वृक्ष बन जाएगा। ऐसे ही मनुष्य महान बन जाता है जब उसके अंदर सहनशीलता, धैर्यता और श्रद्धा, ये 2-3 चीज भी आ गई तो त्योहार तो खुशियों से मनाया जाता है और खुशियां मनाने के लिए मनाया जाता है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि त्योहार मनाए, क्या अपनी खुशी के लिए मनाते हैं हम। लेकिन जैसे उत्सव है, त्योहार है, उसमें सद्गुरु की कृपा से हम भाव में संजोर होकर और सबको साथ लेकर मनाते हैं तो वो फलप्रद होता है और भावों को प्रतिष्ठित करने का, किसमें? हृदय में प्रतिष्ठित करने का अवसर भी मिलता है त्योहार पे, उत्सव पे। भावी भाव की बरसात होती है। लेकिन हम प्रतिष्ठित ही नहीं करेंगे और हमारी प्रतिष्ठा चाहेंगे तो कैसे होगा? जब ईश्वर प्रतिष्ठित हो जाएगा, ईश्वर का भाव प्रतिष्ठित हो जाएगा तो मान लो ईश्वर ही हो गया। फिर
हम हमारे ईश्वर की प्रतिष्ठा सब जगह बताएंगे और हम तो एक भाव का प्रतिष्ठान बन जाएंगे और हर पल सत्य के भाव में, सदगुरु के भाव में, ध्यान में मगन रहने लग जाएंगे। यही आज का तीज का त्योहार का भाव है।